तो दोस्तों आप लोग पहली बार भारत में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में जीके जीएस का मैं तैयारी कराने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, हु बिल्ट पंचमहल, यानी कि पंचमहल को किसके द्वारा बनवाया गया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों नोट डाउन करते जाएंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो यहाँ पे देखिए पंचमहल को किसके द्वारा बनवाया गया था? हु बिल्ट पंचमहल, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में तो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड मंदाकिनी रिवर? अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम कहाँ होता है? तो होता है ऑप्शन बी, रुद्रप्रयाग में। जी हाँ दोस्तों, अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों नदियाँ रुद्रप्रयाग में मिलती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले अलग अलग नोट डाउन करते रहेंगे। हु रोट पंचतंत्र, यानी कि पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो यहाँ पे विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, राजशेखर कल्हड़। तो ऑप्शन ए विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी। विच डेफिशिएंसी इज कॉज ऑफ खैरा डिजीज, यानी कि धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? मैगजीन, कॉपर, जस्ता या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जस्ता की कमी से धान का खैरा रोग यानी कि जिंक की कमी से होता है। वेयर इज सेंट्रल बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी, हिसार, हरियाणा में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में स्थित है, जो कि हरियाणा में है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट नागरहोल नेशनल गार्डन इज सिचुएटेड? अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, हिंदी इंग्लिश वाले अलग अलग भाषा में अपनी नोटबुक बना लेंगे। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये जो स्थित है वो कर्नाटक में स्थित है, और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। ये भी आप लोग याद रखिएगा, कर्नाटक में नागरहोल, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच मानसून इज द कॉज ऑफ हेवी रेन इन इंडिया, यानी कि भारत में अधिकतर वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून यानी कि साउथ वेस्ट मानसून के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी इंग्लिश वाले अलग अलग अपना नोट डाउन करेंगे। वेयर इज नेशनल हॉर्स रिसोर्स सेंटर, यानी कि राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पुणे में, यानी कि पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेशनल हॉर्स रिसोर्स सेंटर कहाँ है? तो पुणे, यानी कि महाराष्ट्र। नाइन नंबर क्वेश्चन, वेयर इज नेशनल बी रिसोर्स सेंटर, यानी कि राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान पुणे में है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। विच कंट्री द बिगेस्ट प्रोडक्टिव ऑफ कॉफ़ी, यानी कि विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI है, आप लोग इसको याद करेंगे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ब्राज़ील। जी हाँ दोस्तों, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है, और सांपों का देश को भी ब्राज़ील हम लोग कहते हैं। कंट्री ऑफ स्नैक इज ऑल्सो नोन एज ब्राज़ील।
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, यानी कि वेयर इज नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर। पुणे, मखदूम, करनाल, हिसार, यानी कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हिंदी और इंग्लिश में यदि जो चाहे नोट डाउन करते रहिए आप लोग, मैं डेली प्रोवाइड करूँगा ये क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं समझाऊँगा। श्वेत फास्फोरस को सदैव किस में रखा जाता है, यानी कि इन विच लिक्विड वाइट फास्फोरस इज स्टोरेड। तो इसको जल में रखा जाता है, यानी कि वाटर में रखा जाता है श्वेत फास्फोरस को। और सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबो के रखा जाता है, ये भी याद रखेंगे। इन विच लिस्ट सेंसस बिलोंग, यानी कि जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है। तो ये आता है संघ सूची के अंतर्गत जनगणना आता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, हु वाज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कि भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो ऑप्शन सी BN राव थे। भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस अंग को कैडमियम के प्रदूषण से रोग होता है, यानी कि विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इफेक्ट ड्यू टू कैडमियम, यानी कि कैडमियम प्रदूषण से गुर्दा का रोग होता है, इफेक्ट होता है, किडनी, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आम का लिटिल लीफ रोग किसकी कमी से होता है, यानी कि लिटिल लीफ डिजीज ऑफ द मैंगो इज रीजन ऑफ, किसकी कमी से होता है। तो ऑप्शन सी जस्ता की कमी से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। लीव इंडिया मूवमेंट हेल्ड इन विच ईयर, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नोट डाउन करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। तो ऑप्शन सी होता है प्रधानमंत्री, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन करते रहे। कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। RRB ग्रुप डी जो भी है। व्हाट वाज द चाइल्ड नेम ऑफ जहांगीर, यहाँ पे वाज होगा, मिसप्रिंट हो गया, यानी कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जीके जीएस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल रहा है, यूट्यूब पे कहीं नहीं है। वेयर इज नेशनल ह्यूमन म्यूजियम, यानी कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। नई दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, भोपाल। तो यहाँ पे ऑप्शन डी भोपाल हो जाएगा। मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। हाउ मेनी आर फंडामेंटल ड्यूटी एट प्रेजेंट। तो 11 मूल कर्तव्य है, जिसे मौलिक कर्तव्य भी कहते हैं। 11 है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में वसा का संचय किस में होता है। वेयर इज फैट स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। तो ऑप्शन हो जाएगा एडिपोज ऊतक, यानी एडिपोज टिश्यू में वसा का संचयन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। न्याय का जंजीर किसके द्वारा स्थापित किए गए थे, यानी कि हु एस्टैब्लिश्ड न्याय का जंजीर। तो ज से जंजीर और ज से जहांगीर, ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग याद कीजिएगा, ज से जंजीर और ज से जहांगीर, न्याय का जंजीर यानी कि जहांगीर, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा कहीं नहीं मिल पाएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।
द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज वाज एडवर्टाइज इन विच कंट्री, यानी कि द टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किस देश में होता है। तो ये सबको पता है भाई, सिंपल क्वेश्चन है कि इंडिया यानी कि भारत हो जाएगा, ऑप्शन बी। भारत में द टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज का प्रकाशन होता है, जो कि इंग्लिश में होता है, फुल्ली इंग्लिश होता है उसमें। तो दोस्तों अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। लास्ट क्वेश्चन, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड वेदर ऑर्गेनाइजेशन इज इन। तो आप लोग ये कमेंट करके बताएंगे और मैं अगला वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इसको अपलोड भी कर दूंगा और आप लोग के पास नोटिफिकेशन भी चला जाएगा। तो मेरे चैनल को